वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है हमारा ये क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने चैनल पे एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आपको हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने के चांसेस होते हैं, या फिर कह लो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी क्वेश्चन सीरीज का आज हमारे 4th पार्ट है, और ये पूरा का पूरा सर्कल पर डेडिकेटेड है। सर्कल के मैं 2 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। पार्ट 1 हमारा ये सर्कल का है, एंड बहुत ज़्यादा आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। जैसा कि कुछ एक दिन डिले हुए हैं, बट अब आज के दिन से आपको डेली हमारे क्वेश्चन सीरीज़ के कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आप हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, क्योंकि अगर आप इनको कर लेते हो तो मैथ्स में 100% आपको 95 मार्क्स स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इन क्वेश्चन सीरीज़ को आप ज़रूर सॉल्व करें। सभी वीडियोज़ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत जल्द अगर आप लोग कहोगे तो आपके साथ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इन द गिवन फिगर डी बी सी इक्वल्स टू 58 डिग्री, अब बी डी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट। बी डी क्या बोला गया कि बी डी हमारा डायमीटर है, तो हमें कैलकुलेट करना है एंगल बी डी सी, एंगल बी ई सी एंड एंगल बी ए सी। देखो ये क्वेश्चन जो आपका है 2014 में देखो पूछा गया है, और 100% कुछ एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके 2024 बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइप्स 100% पूछे जाते हैं। तो देखो पहला हमारा क्या है कि हमें पहले कैलकुलेट करना है एंगल बी डी सी कितना होगा, बी डी सी कितना होगा, ठीक है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि सिंस बी डी इज़ द डायमीटर, सिंस बी डी इज़ द डायमीटर since BD is the diameter, then एंगल BCD कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। रीज़न क्या होता है, एंगल इन द सेमी सर्कल। हम क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो हमें ये एंगल तो मिल गया, कितना है, 90 डिग्री हो गया। अब हमसे पहला एंगल जो पूछा गया एंगल BDC, आपसे पहला एंगल क्या पूछा गया, BDC। तो आप देख पाओगे कि BCD इन ट्रायंगल BCD एंगल B इक्वल्स टू 58 डिग्री, एंगल C आपने अभी फाइंड किया 90 डिग्री, तो एंगल D कितना होगा, एंगल D हमें फाइंड करना है। तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल B 58 दे रखा है, एंगल C हमें 90 दे रखा है, और एंगल D हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को आप ऐड करके 180 से माइनस कर दो। थोड़ा सा बहुत स्टेप आप खुद से लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इनको ऐड करो, माइनस करो, आपको आंसर कितना आएगा, 32 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। आंसर हमारा आ गया 32 डिग्री। तो कुछ एक क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट एंगल्स फाइंड करने होंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एंगल BEC कितना होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो BC आर्क से एंगल D बना है, और BC ही कॉर्ड कह लो या फिर BC आर्क से आपका एंगल A बना है। तो एंगल A कितना होगा, तो एंगल BAC कितना हो जाएगा आपका, ये भी होगा आपका 32 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे, इनको पहले आप खुद से सॉल्व करो, देन मेरा सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि आपका जो एंगल A होगा वो कितना होगा, तो ये आपका हो गया 32 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमसे पूछा गया अगला क्वेश्चन एंगल BAC, तो BAC तो मैंने पहले ही फाइंड कर दिया है 32 डिग्री, क्योंकि अगर BAC में फाइंड नहीं करता, ठीक है, तो BEC भी फाइंड हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही वो सॉल्व कर दिया। अब आपको फाइंड करना है BEC। तो BEC कैसे हम कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखो, BDCE इज अ साइक्लिक कोआर्डिलेटरल। हम क्या लिख सकते हैं कि BDCE और CE इज अ साइक्लिक कोआर्डिलेटरल, ठीक है। देयरफॉर एंगल BDC प्लस एंगल BEC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल बी ई सी कितना आपका आ गया 180 डिग्री, ये आपका हो गया। ठीक है, देख लो। तो बी डी सी हमने अभी फाइंड किया था, कितना है 32 डिग्री है। तो 32 प्लस एंगल बी ई सी आपका होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी ई सी कितना आ जाएगा आपका, तो 180 माइनस 32, एंगल बी ई सी आपका आ गया 148 डिग्री। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। आप इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इनको आप खुद से एक बार डिस्कस, एक बार एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन सीरीज को जरूर देख के आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएं, या फिर अपना बोर्ड एग्जाम्स आप देने जाएं। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया, इन द गिवन फिगर बी ए डी इक्वल टू 65 डिग्री, ए बी डी इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए सी डायमीटर होगा। देखो ए सी डायमीटर प्रूफ करने के लिए आप सिंपल सा दिखाओ कि या तो आप एंगल डी को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या फिर आप एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। क्योंकि हमें पता है कि एंगल इन सेमी सर्किल कितना होता है 90 डिग्री। तो किसी भी अगर आप एक को 90 डिग्री प्रूफ कर पाओगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। आप इजीली शो कर पाओगे कि ए सी हमारा डायमीटर है। ठीक है, किसी भी एक को आप 90 डिग्री शो कर दो। देन अब इसको हम कैसे करें। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड एंगल ए सी बी। तो ऐसे कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए भी दिए जाएंगे, हो सकता है सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए दिया जाए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है, देन उस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो देखो या तो डायमीटर प्रूफ करने के लिए आएगा या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए आएंगे। डायमीटर वाला का मैक्सिमम चांस है आने का, सिमिलर ट्रायंगल्स कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें देखो एंगल बी ए डी दे रखा है 65, बी ए डी 65 दिया है। ए बी डी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी डी आपको 70 दे रखा है, बी सी डी आपको 45 दिया है, बी सी डी 45 दिया है ये वाला। तो हमें प्रूफ करना है ए सी डायमीटर है। देखो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ अगर, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डी बी हमारा एक ट्रायंगल है, ए डी बी हमारा एक ट्रायंगल है और इसके दो एंगल हमें पता है, एंगल ए 65 है और एंगल बी हमारा 70 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए 65 डिग्री, एंगल बी आपका है 70 डिग्री। तो एंगल डी हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल ए आपको 65 दिया है, एंगल बी आपको 70 दिया है, एंगल डी आपको फाइंड करना है। तो एंगल डी कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस उनको आप ऐड कर लो, कितना आएगा 135। तो एंगल डी आपका कितना आएगा, अगर इनको हम माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल डी आ गया हमारा, ये वाला पार्ट हमारा आ गया 45, दूसरा पार्ट भी कितने का है 45 का है। तो एंगल ए डी सी को अगर हम फाइंड करें, ये पूरे एंगल को ए डी सी को अगर आप फाइंड करो तो इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये है। देखो कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से आप सॉल्व करो तो पूरा कंप्लीट एंगल आप लिखा करो। जैसे मैंने इसको लिखा एंगल ए, तो आप इसको एंगल ए नहीं क्या लिखेंगे, आप एंगल बी ए डी लिखें, कंप्लीट एंगल लिखें एग्जाम में अपने। ठीक, तो एंगल ए डी सी हमारा क्या होगा, तो एंगल बी ए डी एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी दोनों का सम। तो दोनों कितने हैं 45 प्लस 45, तो आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि से एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी इज़ द डायमीटर, ए सी इज़ द डायमीटर। रीज़न क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो क्योंकि अब ए सी आर्क से बना है ना, तो मतलब ए सी डायमीटर हमारा हो गया क्योंकि एंगल हमारे 90 डिग्री का है। अब अगला एंगल आपसे पूछा गया एंगल ए सी बी आपको फाइंड करना है कि ए सी बी कितना होगा। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है ना कि ए सी बी हमारा कितना होगा, कौन सा एंगल ए सी बी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करें। ठीक है, तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो भी 2-4 दिन डिले हुए हैं, अब आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। डेली आपको कम से कम क्वेश्चन सीरीज के एक या 2 वीडियोस मिल जाएंगे, 2 वीडियोस तो मान लो मिनिमम। ठीक है, और आप सभी कहेंगे तो आपको मैथ्स के सभी चैप्टर्स का 1 शॉट प्रोवाइड किया जाएगा, जिनमें आपको मैथ्स को बहुत ही कम टाइम में काफ़ी अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, देन हमारा अब अगला क्या है कि हमें अगला एंगल फाइंड करना है ए सी बी। तो ए सी बी एंगल को हम लोग आखिर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे तो बी सी आर्क से, जो हमारा ये बी सी आर्क है,
इस बी सी आर्क से दो एंगल बने हैं, एक एंगल डी बना है ये वाला बी डी सी, और एक एंगल बी ए सी बना है। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, आप इतना नोट डाउन कर लो, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। रीज़न क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल द सेम सेगमेंट। तो एंगल बी ए सी भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, एंगल बी ए सी भी कितना आ गया तो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको आप आगे खुद से करेंगे, क्योंकि अब ए सी आपका डायमीटर है, ए सी हमारा डायमीटर है, तो ये एंगल कितने का होगा, एंगल कंप्लीट एंगल ए बी सी आपका, ए बी सी कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो एक ट्रायंगल में एक पार्ट आपका 45 है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, बट इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसको लंबा कर दिया। एक तो तरीका आपको ये पता चल गया। दूसरा रूल आप क्या कर सकते हैं, इसी फिगर में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ए बी आर्क से आप देखो दो एंगल बने हैं। ए बी आर्क को अगर हम लें तो ये एंगल हमारा बना है, और ए बी से हमारा ये एंगल बना है। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अभी हमने इसको फाइंड किया था एंगल डी 45 डिग्री। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी सर्कल में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तीन तरीके होते हैं, आपको बस ध्यान से समझना होगा। अब जो आपके एग्जाम में तरीका क्लिक करे आपके माइंड में, उससे आप सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं ना, 4 सब पार्ट दिए गए, मतलब आप समझ लो कम से कम आपसे पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, इससे कम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये होगा, क्योंकि इसमें 4 सब पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पेंटागन। ए बी सी डी एक पेंटागन है, एक सर्कल में स्क्वायर है, जहाँ पे ए सी आपको बोल देगा कि ए सी हमारा डायमीटर है, और ये भी बताया गया कि जो लाइन हमारी ये बी ई लाइन है, ए ई लाइन वो बी सी के पैरेलल है, ये हमसे बोला गया। ठीक है, और फिर हमें बोला गया कि एंगल बी ए सी आपका 50 डिग्री, बस एक एंगल हमें दे रखा है। तो हमसे पूछा पहला एंगल ए सी बी, क्योंकि ए सी हमको डायमीटर दे रखा है, हमसे ऑलरेडी बोला ना कि ए सी हमारा क्या है डायमीटर है। तो जब ए सी हमारा अगर डायमीटर है तो एंगल बी कितने का होगा 90 डिग्री। सिंस ए सी इज अ डायमीटर देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। आप इतना रीजन मेंशन करोगे, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का है इन ट्रायंगल ए बी सी। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो स्टेप आपको खुद से लिखना पड़ेगा, कि बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टेप लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप PYQs को सॉल्व करो, उनका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्टेप मैटर नहीं करता, बस थोड़ा बहुत सीक्वेंस में आप लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए आपका है 50 डिग्री, एंगल बी हमारा है 90 डिग्री, एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी आपका होगा 180 डिग्री। एंगल ए आपका है 50, ये 90 हो गया, प्लस एंगल सी आपका हो गया 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा 180 माइनस 140, एंगल सी आपका आ गया 40 डिग्री 30 डिग्री। एंगल सी हमारा आ गया 30 डिग्री, हमें फाइंड करना था। तो ये एंगल हमें मिल गया, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। वो कितना सिंपल पूछा था, एंगल सी 30 डिग्री। अब आपसे पूछा ई डी सी, ई डी सी कितना होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि ई डी सी हमारा कितना होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ रीज़न क्या दिया है कि जो हमारी बी ई लाइन है, बी सी लाइन, अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो एंगल हमने फाइंड कर लिया है, कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमसे बोला गया कि हमारी बी सी लाइन, जो हमारी बी सी लाइन है, ये किसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल है ए ई के। ठीक है, मतलब आपका ए सी क्या है, तो ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल हम क्या लिख सकते हैं, सिंस बी सी इज पैरेलल टू ए ई देयरफॉर एंगल, दिस एंगल सी ए ई किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के, बी सी ए के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना हो गया। तो सी ए ई बी कितना आ गया, सी ए ई बी आपका आ गया 30 डिग्री। अब ये आपने फाइंड कर लिया कि ये भी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बी ई डी सी
ए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस AEDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल EDC कितना होगा 180 डिग्री, क्या होता है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल EDC हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपका आ गया 150 डिग्री, सॉल्व हो गया। ये आपका आ गया 150 डिग्री, पहला भी हो गया, दूसरा भी आपका हो गया। अगला आपसे पूछा गया BEC, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लिया, तो BEC कितना होगा, ये क्वेश्चन ये इसको अब ज्वाइन करना पड़ेगा BEC के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। हमने देखो दो एंगल फाइंड कर लिया, ये 30 डिग्री हमारा आ गया, ये भी 30 डिग्री है ये वाला, और ये फाइंड हमने किया 150 डिग्री। अब हमसे पूछा गया BEC कि BEC कितने का होगा, ये अगला आपसे पूछा गया कि एंगल BEC कितने का होगा, BEC, ठीक है। तो BEC देखो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि BC आर्क से दो एंगल बने हैं, एंगल A एंड एंगल E। अब इसको आप कैसे पहचानोगे, तो सिंपल तरीका पहचानने का क्या है कि देखो B से हमने एक लाइन लिया, ये कहाँ जा रहा है A पे जा रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है C पे हो रहा है। दूसरा हमने फिर B से एक लाइन लिया, कहाँ जा रहा है E पे जा रहा है, एंड कहाँ हो रहा है C पे हो रहा है, मतलब दोनों सेम आर्क से बने हैं, किससे BC से। तो दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो एंगल BEC भी कितना होगा 50 डिग्री। रीज़न आप क्या लिखोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब हमें प्रूफ करना है कि BC इज आल्सो अ डायमीटर, हमें क्या प्रूफ करना है कि BE इज आल्सो अ डायमीटर। B क्या है हमारा, एक डायमीटर है, ये हमें शो करना है कि BE हमारा एक डायमीटर है। देखो यहाँ एक हमसे मिस्टेक हो गया, ये एंगल कितने का होगा 40 डिग्री का होगा, थोड़ा सा आप इसको सही कर लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि 50 है ये 90 है, मतलब ये 40 होगा, तो ये भी कितना है आपका 40 डिग्री है, बाकी ये आपका कितना होगा ये 140 हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप इसको सही कर लेंगे, सॉरी फॉर मिस्टेक। देखो अभी हमें प्रूफ करना है कि BE हमारा डायमीटर है, तो अगर ये 50 है ये 40 है, तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो सिंस हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एंगल BAE इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर BE इज द डायमीटर, 50 + 40 90, BE डायमीटर प्रूफ हो गया। देखो चारों क्वेश्चन अगर आपको सीक्वेंस पता है, सारे थ्योरम्स पता हैं सर्किल के, तो बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपने सर्कल का हमारा 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देखें, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्यूशन आप इसका खुद से देखेंगे, खुद से इसका स्टेप आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, DAE हमें दे रखा है 70 डिग्री। हमसे पूछा है हमसे क्या बोला गया कि फाइंड गिविंग सुटेबल रीजन द मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD कितना होगा। तो देखो सिंपल, अगर हम देखें ध्यान से, तो ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, तो एंगल DAE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BCD के। रीजन क्या होगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो गया 70 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। अब आपसे पूछा है BOD, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो BD आर्क से ये वाला एंगल हमारा सरकमफ्रेंस पे बना है, और BOD हमारा सेंटर पे बना है, तो ये इसका ठीक डबल होगा, पहला प्रॉपर्टी, तो 140 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा OBD, तो दोनों हमारे रेडियस ये हमारे इक्वल है। इंट्रायंगल BOD ध्यान समझना, इंट्रायंगल BOD हम कह सकते हैं कि OB इक्वल्स टू OD है, तो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारे दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो दोनों अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल OBD, तो अगर इसको आप x मान लो और इसको भी x मान लो, तो x + x + 140 कितना होगा 180 के बराबर। तो 2x आपका आ गया 40 डिग्री, x आ गया आपका 20 डिग्री, तो आपका हो गया 20 डिग्री, ठीक है। तो जो मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, इनको आप ध्यान से देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको खुद से सॉल्व करना है। जो मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई एक फॉर्मेट 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।